हाय व्यूअर्स, दिस हमारे सन अगेन। और आज हम स्क्रीन प्ले राइटिंग के क्लासेस को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। लेकिन व्यूअर्स, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। व्यूअर्स देखें कि हम ये जो काम कर रहे हैं स्क्रीन प्ले राइटिंग का, अगर आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को भी देखें जो लोग पढ़ा रहे हैं या जिन्होंने स्क्रीन प्ले राइटिंग के बारे में कुछ वीडियोज़ अपलोड किए हैं, तो व्यूअर्स आपको ऐसा कोई भी मैटर नहीं मिलेगा जो कि आपको स्क्रैच से एक चीज़ को सिखाना शुरू करा है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत सारे लोगों तक ये बात को पहुंचाएं, लेकिन व्यूअर्स हमें व्यूज़ नहीं मिल रहे। तो व्यूज़ नहीं मिल रहे, इसकी वजह से मेरा हौसला भी जो है पस्त हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना इसको ज़्यादा शेयर करें अपने सोशल मीडिया पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ मिले, ताकि हम इसको आगे लेकर चलना शुरू हों। और चूँकि अभी क्लासेस और भी आगे जानी है, तो इसमें हमें बड़ा कुछ सीखना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप जो है अपने सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को, इन वीडियोस को शेयर करें। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम प्रेमिस और स्टोरी को लेकर थोड़ा सा और मज़ीद आगे चलेंगे। स्टोरी टेलिंग किस तरह हम करेंगे और स्टोरी को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। व्यूअर्स, हमने प्रेमिस के बारे में पढ़ा था, और हम ये कह सकते हैं कि प्रेमिस का कोई फार्मूला नहीं होता, इसका कोई फार्मूला नहीं होता। हम इसको अपने तरीके से बनाते हैं और इसको अपने तरीके से ही लिखते हैं। ये हमारा अपना वर्ल्ड है जिसके अंदर अपने हम आपको इन्वॉल्व करना है। तो व्यूअर्स, सपोज मैं ये कहता हूँ, मैं अपनी चले एक ड्रामे की स्टोरी का ये ले लेता हूँ करेक्टर। सपोज मैं कहता हूँ अहमद ही है, और अहमद एक रिच शख्स है और लड़का है और बिगड़ा हुआ है, वो शराब पीता है, तो वो अपनी रिच मदर पर डिपेंड करता है। तो मैं कहता हूँ कि सपोज मैं यूँ बनाता हूँ, हाफ ऑफ माई जो प्रेमिस है, डिपेंडेंसी लीड्स टू, ओके, हाफ ऑफ द प्रेमिस मैंने डेवलप कर लिया। तो ये हमें पता लग गया, हमें वो करैक्टर भी हमारे ज़हन में। अब हम एक और करैक्टर डालते हैं। सपोज की गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड जब देखती है कि और लड़कियों में भी इन्वॉल्व है, शराब भी पीता है, ये ही सो मीन टू मी, तो वो उसको छोड़ देती है। सो वजह से वो इतना डिप्रेस होता है कि वो खुदकुशी करने की कोशिश करता है। तो हम कह सकते हैं डिपेंडेंसी लीड्स टू सुसाइड। ये मेरा एक प्रेमिस है। ये प्रेमिस आप किसी तरह भी बना सकते हैं। हो सकता है डिपेंडेंसी लीड्स टू आप कर लें डिस्ट्रक्शन, या हो सकता है आप डिपेंडेंसी लीड्स टू हैप्पीनेस कर लें, डिपेंडेंसी लीड्स टू रिचनेस कर लेंगे। डिपेंड करता है आपने प्रेमिस को कैसे बनाना है। लेकिन वंस यू हैव डेवलप्ड द premise of a story, then you have to stick to that। फिर आपको उससे जुड़े रहना है और उसी पे अपनी अपनी स्टोरी को बिल्ड करना है। तो इसे हम कहते हैं प्रेमिस का बनाना। ये मैंने आपको तरीका भी बता दिया, और ये अब लातादाद इसी तरह से अपने प्रेमिस बना सकते हैं। स्टोरी क्या है? स्टोरी बेसिकली यूं करते हैं। देखिए, सपोज हम ये कहते हैं कि रेड राइडिंग हुड। अब रेड राइडिंग हुड क्या है? रेड राइडिंग हुड में क्या है कि वो उसको पता उसकी दादी बीमार है, वो जाती है, रास्ते में उसको वुल्फ मिलता है, फिर वो दादी के घर में भी उसको वुल्फ मिलता है, उसको खाने लगता है, फिर वुड कटर आ जाता है, उसको बचा लेता है। तो बेसिकली ये इवेंट्स हैं, हम एक इवेंट्स बता रहे हैं, और इसको हम कह सकते हैं स्टोरी, द नरेटिव ऑफ इवेंट्स। तो हम इवेंट्स को बता रहे होते हैं स्टोरी में, इवेंट्स दिखा रहे होते हैं हम स्टोरी में, और हम ये कहते हैं कि ये मेरी एक स्टोरी है। लेकिन क्या ये मेरी डेफिनेशन कंप्लीट है? इसको हम इस तरीके से देखते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि अहमद को ले लेते हैं। अहमद सुबह उठता है, अपने घर में वो तैयारी करता है, वो नहाता है, बड़े टॉप की वो सूट पहनता है, परफ्यूम्स लगाता है, उसके बाद वो अपनी गाड़ी में, ज़बरदस्त गाड़ी में बैठता है। हम उसकी गाड़ी को देख रहे हैं, बड़ी चमकदार गाड़ी। अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है, वो कहता है मैं तुम्हें बीच पे लेके जा रहा हूँ, रात को हम खाना खाएंगे। हम देख रहे हैं, वो बैठ रहे हैं, वो उसके बाद जनाब वो बीच पे पहुँचे हैं, बीच पे वो सन बैथ कर रहे हैं, ज़बरदस्त वो लॉन्च पे भी बैठते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो इवेंट्स तो मैंने बता दिए। तो क्या ये मेरी स्टोरी है? नो। क्यों? मुझे क्या इंटरेस्ट किसी ऐसे शख्स की फिल्म देखने का जो आइसक्रीम खा रहा है बीच पे खड़ा होके और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मज़े उड़ा रहा है? इस स्टोरी का हम क्यों इन्वॉल्व हों स्टोरी में? उसकी वजह यह है कि स्टोरी खाली इवेंट्स नहीं होते हैं। अब उस इवेंट्स के नतीजे में क्या कुछ निकल रहा है। सपोज मैं कहता हूँ कि
वो बीच पर आते हैं, गैंग आ जाता है रॉबर्स का, उनको लूटने लगता है और क्या कहते हैं उसकी गर्लफ्रेंड को रेप करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या कहते हैं उसके लिए वो ज़ख्मी होता है। तो अब क्या हुआ कि मैंने ये कहा कि बेसिकली स्टोरी इज़ ए नरेटिव ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट्स, कि इसके नतीजे में, इवेंट्स के नतीजे में कुछ निकला होगा ना। तो ये कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट्स, ये इवेंट के बाद का क्या मसला, इवेंट की वजह से क्या इश्यूज आए, उस हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट्स। ओके, तो मैं ये कहता हूं कि ये मेरी है स्टोरीज, हम कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट्स कहते हैं। तो व्यूअर्स, अब हमने ये देखना है क्या ये कंप्लीट है डेफिनेशन स्टोरी की। अब हमने कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट्स भी डाल दिए, अब हमने देख दिया कि उसमें इंटरेस्ट डेवलप करा दिया, एक्शन भी उसमें आ गया था, उसके अंदर वो जख्मी भी हो गया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। इसलिए कंप्लीट नहीं है व्यूअर्स कि हम वो जो इवेंट्स के कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके नतीजे में किसको मसला आ रहा है, ह्यूमन बीइंग्स को। क्यों व्यूअर्स, कि अगर उसकी जगह सपोज रोबोट होता और उसको रॉबर्स उसको मार रहे होते, उसका बाजू टूट भी जाता, तो क्या आप उससे सिंपथाइज उस तरह कर सकते? नो, नो वे। ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग के साथ सिंपथाइज करते हैं। हो सकता है ऑडियंस में कुछ लोगों के साथ ये वाकया पेश आया हो, वो कहेगा अब ये शख्स कैसे इस इवेंट को फेस करता है, मैंने इस तरह फेस किया, या ना भी आपने ऐसे इवेंट्स को फेस किया हो, आप खुद उस सिचुएशन में चले जाते हैं, आप अपने आप को हीरो से सिंपथाइज कर रहे हैं, हीरोइन से कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि यार ये क्या करेगा, ये क्या करेगी, क्या ये इनको मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा। सो यू हैव इन्वॉल्व योर ऑडियंस, लेकिन इन्वॉल्व तो कर लिया, कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट्स तो कर लिए, लेकिन आपने अब सिंपथाइज और एम्पथाइज भी कर लिया। जब आप एम्पथाइज और सिंपथाइज करते हैं तो फिर आपकी स्टोरी जो है वो इस पोजीशन पे पहुंच जाती है कि स्टोरी इज अ नरेटिव ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट्स इन्वॉल्विंग ह्यूमन बीइंग्स। अब मैं पूछता हूं क्या ये स्टोरी कंप्लीट है? नो। क्यों नहीं कंप्लीट? कि ह्यूमन बीइंग्स तो इन्वॉल्व हो गए, कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट्स तो आ गए, लेकिन व्यूअर्स क्या वो करैक्टर उसके बाद चेंज हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इवेंट सपोज अब अहमद का ही ले लें, सपोज उसकी वो गर्लफ्रेंड रेप हो जाती है और उसके वो जख्मी भी होता है, तो अब क्या वो उनसे रिवेंज लेगा? क्या वो डिप्रेस होकर बैठ जाएगा? ये हमने देखना है कि उसके नतीजे में करैक्टर चेंज हुआ कि नहीं। और यही हमारा इमोशनल जर्नी होता है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, जब स्टोरी को मज़ीद और प्लॉट को और करैक्टर्स को हम पढ़ रहे होंगे, तो जब खास तौर पर हम करैक्टर्स को पढ़ रहे होंगे तो हम एक देखेंगे कि उसका इमोशनल जर्नी क्या है। और इमोशनल जर्नी ही बेसिकली उसकी इनर कन्फ्लिक्ट होती है किसी भी करैक्टर की। वो आगे चल के पढ़ेंगे, भी आप कन्फ्यूज ना उसमें हो। तो ये मेरा स्टोरी का गोल होगा, और ये मेरा यहाँ पे करैक्टर होगा, और ये मेरा उसका इमोशनल जर्नी होगा। तो क्या वो चेंज हुआ? अगर वो चेंज नहीं हुआ तब भी वो स्टोरी एक समझे एडवेंचर है। सपोज अगर वो ऐसे ही देखते, वो मिसाल के तौर पे आप खुद जरा सोचें, उसकी गर्लफ्रेंड का रेप हो गया और उसके बाद वो वैसे ही है जैसे वो पहले था, तो क्या आप उस करैक्टर को क्या समझेंगे? अब उसको कहेंगे ये स्टोरी नहीं है कि एक एडवेंचर है, वो गए थे बस हो गया, ठीक है, जैसे वो एक वाकया होता है किसी के साथ हो गया। दैट इज नॉट ए स्टोरी। सो अब हमारी स्टोरी की डेफिनेशन बनी, स्टोरी इज अ नरेटिव ऑफ इवेंट्स, story is a narrative of consequential events involving human beings who change with those events. ओके, तो ये मेरी स्टोरी की डेफिनेशन बनती है। अच्छा व्यूअर्स, उसके बाद एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं, चूंकि हम स्टोरी की तरफ जा रहे हैं, तो बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। ये क्या है? बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी आप समझें कि इंसाइटिंग इंसिडेंट है, या जिसको मैं कहता हूं, इसको हम ऐसा करते हैं, एक मैं आपको स्टोरी डेवलप करके देता हूं। सपोज मैं कहता हूं कि आप सीन में दिखा रहे हैं कि अहमद आया और उसका जो बॉस है, जॉब पर वो आया सुबह, उसका जो बॉस उसको रेजिग्नेशन पेपर पकड़ाता, कहता जो बेटा तुम फारग हो। अब वो फारग हो गया, तो बेसिकली तो है तो बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी ना, कि ये एक इंसाइटिंग इंसिडेंट आया उसकी लाइफ में, ठीक है, कि उसकी जॉब खत्म हो गई। अब उसकी जॉब खत्म हो गई तो अब जो ऑडियंस हैं वो थोड़े
उनको नहीं अभी तक पता कि इसकी बेसिकली इसकी जो जॉब है इसको छोड़ने में फ़ायदा हो रहा है। सपोज उसको ये जॉब ही तंग कर रही हो, वो छोड़ना ही चाहता हो, और या उसको ये बड़ी ज़रूरत हो इस जॉब की और उसको क्यों उसको ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। लेकिन ऑडियंस को कब पता लगेगा? ऑडियंस को तब पता लगेगा जब आप उसको बताएंगे। अच्छा, अब आप बताएंगे तो आप बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी से पहले भी बता सकते हैं और बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी के बाद भी बता सकते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी से पहले बताएंगे तो मेरी उसकी स्टेटस को की पोजीशन होगी। ठीक है ना व्यूअर्स? मिसाल के तौर पे हम ऐसा करते हैं कि पहले इवेंट में हम दिखाते हैं कि उसकी माँ बीमार है, वो दवाइयाँ लेने जाता है और दवाइयों के पास पैसे नहीं हैं, और वो माँ को आकर तसल्ली देता है। फिर जब अपने दफ्तर में जाता है तो उसको रेजिग्नेशन पेपर मिलता है। अब मुझे बताएं कि बगैर कुछ कहे हुए ऑडियंस इस शख्स के साथ ज़्यादा सिंपथाइज करेगी क्योंकि उनको उसकी स्टेटस को का पता है। इसको ऑडियंस को अपने करैक्टर के स्टेटस को का पता है, लिहाजा उसको पता है कि इसके लिए ये जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है। अब वो ये सोचेंगे ये क्या करेगा, अब ये इस सिचुएशन में क्या करेगा, और इसे ही हम कहते हैं स्ट्रगल। करैक्टर की स्ट्रगल या इसका कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जब वो स्ट्रगल करेगा तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। यानी सपोज वो सोचता है कि अब मुझे नई जॉब लेनी है साथ, और उसको जॉब नहीं मिल रही कहीं भी, तो वो कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट है? उसकी क्या पर्सनालिटी के अंदर का कोई मसला है, उसके साथ उसके रवैये का कोई इशू है, या उसके कोई और प्रॉब्लम्स हैं, या कोई और शख्स है जो उसके अगेंस्ट है। मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती हैं, और इस तरह हम एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप करेंगे, फिर वो क्लाइमैक्स पर जाएगा और रेजोल्यूशन होगी। तो व्यूअर्स, अगर हमें स्टेटस को का पता हो तो फिर क्या होता है कि ऑडियंस बड़ी जल्दी आपके करैक्टर के साथ सिंपथाइज करना शुरू कर देती है। सपोज इस सिचुएशन में लें कि जो मैंने पहले आपको सिचुएशन बताई थी, उसमें अब क्या होगा कि आपने रेजिग्नेशन उसने ले लिया, आपने बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी बता दी, उसके बाद अब आपको कहीं पे जाके शायद फ्लैशबैक में दिखाना पड़े। अब यह है कि आपको वो उस टाइम आपको फ्लैशबैक पे भी दिखाना पड़ेगा, करैक्टर के डिलेमास को भी एंटर करना पड़ेगा। लेकिन बात है कि फ्लैशबैक दिखा भी दें, ऑडियंस को तो पता है कि उसकी नौकरी छूट चुकी है, तो उसका तो वो ड्रामेटिक जो इवेंट है, बेसिकली ड्रामेटिक इवेंट आपने ज़ाया कर दिया। भाई उसने कैसे रिएक्ट किया उस सिचुएशन में, उसके इमोशंस क्या थे, उसने पहला डायलॉग सपोज क्या बोला, या वो पहले जाके किसको मिला, या उसने अपनी माँ को क्या जाके कहा, मुख्तलिफ उसके वो ड्रामेटिक सारे इवेंट्स आपने ज़ाया कर दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद आप रियल टाइम से उठा के उसको फ्लैशबैक पे भी ले गए हैं। इसका भी जिक्र मैंने पिछली क्लासेस में आपके साथ किया था। तो व्यूअर्स, क्या हुआ कि यू हैव लॉस्ट ए ड्रामेटिक इवेंट। और सपोज अगर आप बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी के बाद से फिल्म को स्टार्ट लेते हैं, सपोज वो गाड़ी में बैठा है, रेजिग्नेशन पेपर उसकी पॉकेट में है, वो अब सोच रहे हैं मैं वाइफ को आके क्या बताऊं कि मैं तुम्हें अंगूठी लेके देनी थी हीरे की, वो अब मैं नहीं लेके दे सकता। तो ये तो शायद ऑडियंस इसमें तो शायद इन्वॉल्व हो जाए कि यार उसकी बीवी क्या रिएक्ट करेगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो जॉब जो उसने छोड़ी है वो उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी। ठीक है ना, हीरे की अंगूठी देना इंपॉर्टेंट शायद नहीं थी उसके लिए, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट थी, क्यों इंपॉर्टेंट वो स्टोरी बन गई, क्यों इंपॉर्टेंट वो जॉब थी उसके लिए, या उसको बेसिकली उनके स्टेटस को का नहीं पता। तो फिर क्या होगा कि आप बाद में जाके दोबारा वो चीज़ें दिखाएंगे तो आप वो ड्रामेटिक इवेंट सारे ज़ाया कर देंगे। बस आप ये देखें, सपोज इसी तरह से अगर आप हेमिंगवे का जो नॉवल है या बाद में जिस पर फिल्म भी बनी, द ओल्ड मैन द सी में अगर आप देखें तो उसकी स्टेटस को पोजीशन क्या थी। स्टेटस को पोजीशन उसकी वो थी, वो इवनिंग थी, या जिस दिन वो समंदर पर गया है मछली को पकड़ने, उससे पहले की शाम उसका एक स्टेटस को सिचुएशन थी। लेकिन अगर आप हेमिंगवे के उसको सारे को वो देखें, उसने क्या, वो जो एरिया था वो बेसिकली वहाँ सारे फिशरमैन का था, तो वहाँ पर मुकाबला ये होता था आज किसी ने मछली पकड़ी, कितनी बड़ी पकड़ी, कितनी ज़्यादा पकड़ी। तो अब ये है कि ये एक ओल्ड मैन है, ठीक है, 5-6 दिन से स्टाफ कर रहा है और उसने कोई मछली नहीं पकड़ी, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये इसकी स्टेटस को पोजीशन है। तो अब करैक्टर, अब ऑडियंस ये सोचेंगे कि यार ये अब ये टूटी हुई कश्ती पे जाएगा समुद्र पे, क्या ये चैलेंज कबूल कर रहा है, ये मछली पकड़ के लेकर आएगा, लोगों को शो करेगा कि मैं मछली पकड़ सकता हूँ, या मुझ में भी इतनी ताकत है, या मैं अभी वो मरा नहीं हूँ। तो डिफरेंट, तो अब बेसिकली वो स्टेटस को का जब उनको पता था तो वो उसके साथ ज़्यादा सिंपथाइज कर रहे हैं कि यार अब ये बूढ़ा, अब वो जिस दिन वो समुद्र पे गया, यार इसकी कश्ती भी टूटी हुई है, ये बूढ़ा इंसान भी है, तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अकेला ही निकल गया है।
तो आप सिंपैथाइज कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको स्टेटस को, तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप स्टेटस को से स्टार्ट करें, फिर आप बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी पे आए जिसको हम इंसाइटिंग इंसिडेंट कहते हैं, और उसके बाद आप स्ट्रगल पर आए, तो आपकी स्टोरी की नरेशन बड़ा ईजी हो जाएगा। लेकिन अगेन मैं कहता हूँ डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसे अपने ऑडियंस को इन्वॉल्व करते हैं और क्या क्या चीज़ें आप किस तरह लेकर आते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन द बेस्ट वे इज टू स्टार्ट लाइक दिस। और मैं कह सकता हूँ कि स्टोरी इज ए स्ट्रगल, पहली बात तो ये आ गई। और हम अपने कैरेक्टर को, हम अपनी स्टोरी के नैरेटिव को कैरेक्टर की भी इंट्रोडक्शन से पहले दिखा रहे हैं। हम अपने नरेशन को स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट के डिलेमा से पहले दिखा रहे हैं, यानी कि हम उसके स्टेटस को से स्टोरी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको डिलेमा को हम कह सकते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ अटैक या इंसिडेंटिंग इंसिडेंट या बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, जिसको मैंने कहा। तो हमने स्टेटस को से स्टार्ट किया, इस पर आए, तो हम कह सकते हैं स्टोरी इज अ स्ट्रगल, कि जिसमें आप अपनी नरेशन को या अपनी राइटिंग या अपनी स्टोरी को आप स्टेटस को में दिखाकर बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी पे ले, कैरेक्टर उस डिलेमा से के साथ स्ट्रगल करता है, उसको आप डिलेमा देते हैं। डिलेमा जो है वो क्राइसिस तक पहुंचता है, क्राइसिस अपने क्लाइमेक्स पे जाता है, फिर हमें उसका रेजोल्यूशन चाहिए, हमें इवेंट्स चाहिए, वो रिजॉल्व हो जाए, और इस तरह आपकी एक स्टोरी कंप्लीट होती है। अब अगर हमने इवेंट्स दिखाए हैं और इवेंट्स दिखाने के बाद भी हम देखते हैं वो पैसिव ही रहता है कैरेक्टर, तो वो भी आपका वो डिलेमा के बाद चेंज नहीं होता, वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद चेंज नहीं होता, तो हम कहेंगे ये भी एक ड्रामेटिक इवेंट नहीं है। तो जिस तरह मैंने कहा कि हम अपने स्टोरी में हम अपने ड्रामेटिक इवेंट्स को ज़ाया कर देते हैं, यानी हमने वो बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी से पहले जो स्टेटस को नहीं दिखाया, तो हम बेसिकली जब बिगिनिंग पर आते हैं तो हम अपने उन इमोशन को ज़ाया कर देते हैं अगर हमने स्टोरी को बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी के बाद स्टार्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। हम बेसिकली आगे जाके देखेंगे कि करैक्टर कैसे ग्रो करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इमोशनल जर्नी के बारे में आपको बताऊंगा कि करैक्टर का इमोशनल जर्नी क्या होता है और उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि क्लासेस आगे तक चलती रहे। थैंक यू वेरी मच।